नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग को लेटर लिखा। ये लेटर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को भेजे लेटर का जवाब है। दरअसल 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को लेटर लिखा था, जिसमें राहुल को विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। अब 13 दिन बाद राहुल को ईसी से मिलने नहीं गए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाबी खत भेज दिया गया, जिसमें पार्टी की मांग है कि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी दी जाए, साथ ही वोटिंग डे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराए। कांग्रेस ने कहा, अगर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग उन्हें डेटा भेज देता है तो वो उसकी जांच पड़ताल करके ईसी से चर्चा के लिए तैयार है। ईसी ने 12 जून को राहुल को भेजे लेटर में लिखा था कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। इसमें इलेक्शन कमीशन के नियुक्त 1,186 से ज्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल है। इसमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोटर बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। BLO ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पता किए हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिली भगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के दावे पर कहा, ये कांग्रेस की हार से उपजा एक हताशा भरा दावा है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ये साफ है कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की अपमानजनक हार का दंश दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। अब कब तक अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे? फडणवीस ने कहा, बेहतर होता कि राहुल गांधी ये पोस्ट करने से पहले अपनी पार्टी सहयोगियों असलम शेख, विकास ठाकरे और नितिन राउत जैसे लोगों से बात करते। कम से कम कांग्रेस के भीतर संवाद की इतनी बड़ी कमी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं होती। फडणवीस ने गिनाई वो सीटें जहां वोटर्स बढ़े और कांग्रेस और उनके सहयोगी जीते। पश्चिमी नागपुर में वोटर में 7% की वृद्धि हुई, कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर में 7% की वृद्धि हुई, जहां कांग्रेस के नितिन राउत जीते। पुणे में वडगांव शेरी में 10% की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ शरद पवार गुट के बापू पठारे ने जीत हासिल की। मुंब्रा में 9% की वृद्धि हुई। इसके साथ शरद पवार गुट के जितेंद्र आह्वार ने जीत दर्ज की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ये बताएं, क्या राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पे आरोप सही है या नहीं।